मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। देवलोक पर आधिपत्य हो गया बलि राजा का। दैत्यों ने देवताओं से बिना युद्ध किए स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। देवताओं की माता अदिति अपने बालकों के राज्य को छिन जाते हुए देख करके बड़ी दुखी हुई और उन देव माता अदिति ने भगवान कश्यप ऋषि के चरणों में प्रणाम करके कश्यप ऋषि से कहा है, हे देव, हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से हमारी खोई हुई लक्ष्मी, हमारी खोई हुई श्री, हमारा खोया हुआ धन पुनः हमें प्राप्त हो जाए। हे देव, मेरे बालक वन वन भटकते हैं, जिस राज्य पर उनका अधिकार है वह अधिकार उनसे छीन लिया गया है और बार बार दैत्य स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ऐसी कृपा करो कि हमारे बालकों का राज्य उन्हें वापस मिल जाए। और तब देव माता अदिति को भगवान कश्यप ऋषि ने सुंदर पयोव्रत का उपदेश किया है। कहने लगे हैं, एतन में भगवान पृष्टः प्रजा कामस्य पदमजः यदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम्। देवी, पूर्व काल में जब मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा हुई थी तब मैंने ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी और उस समय पर स्वयं पितामह ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला यह व्रत मुझे उपदेश करके बतलाया था। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके परम भक्ति पूर्वक भगवान कमल नयन की उपासना करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर को मलमल करके धोवे, नदी में स्नान करे और उस जल से अपने शरीर को सुंदर करके, शुद्ध करके, पवित्र करके भगवान वराह को प्रणाम करे। मन, कर्म और वाणी की चतुरता को छोड़ करके भगवान श्री हरि की पूजा करे। 12 ब्राह्मणों को कम से कम भोजन करावे। देवी, 12 दिन तक प्रतिदिन ऐसा करने पर निश्चित ही यदि यह कार्य पूरा हुआ तो भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कैसे व्रत करना है, कैसे ध्यान करना है, किस मंत्र का जाप करना है, किस प्रकार से दिनचर्या रहनी चाहिए, वह सारी बातें विस्तार से बतला करके भगवान कश्यप ने देव माता अदिति को उपदेश किया है। और देव माता अदिति ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की उपासना किया है। एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम पितामहेन विहितं मया ते समुदाहृतम्। हे देवी, ब्रह्मा जी ने मुझे जिस प्रकार यह व्रत बतलाया था वह पूरा व्रत का प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया है। हे देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। निश्चित ही इस व्रत के द्वारा अविनाशी भगवान श्री हरि की आराधना करने पर भगवान तुम्हें संतुष्ट अवश्य करेंगे। हे देवी, भगवान के 2 नाम हैं, सर्वयज्ञ और सर्वव्रत।
जो भगवान की उपासना करता है, जो भगवान के चरणों की उपासना करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, हे देवी, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, ऐसा भगवान का नियम है। संसार की समस्त तपस्या, संसार के सभी व्रत, संसार की सभी प्रकार की उपासना इसीलिए की जाती है कि श्री भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान की प्रसन्नता को जीवन में यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, कोई भी व्रत करो, कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी भजन करो, अपने मन, कर्म और वाणी की चतुरता का त्याग करके करो। भगवान का भजन तो हम करते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ में करते हैं। पूजा में जब हम बैठेंगे तो 8 दिन की यदि पूजा है तो 8 दिन के लिए 16 जोड़ी वस्त्र बनवाते हैं अपने लिए, बढ़िया से बढ़िया। आजकल धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान भी पूरे विधि विधान से होने लगे हैं। विधि विधान से मतलब समझते हो ना, पूरे दिखावे के साथ, ड्रेस कोड के साथ, रोज की अलग अलग ड्रेस कोड, अपने पहनने के लिए 7 दिन के लिए 14 जोड़ी कपड़े। और जब पंडित जी कहते हैं यजमान भगवान श्रीमन नारायण को वस्त्र अर्पण करो, तो भगवान को समर्पित करने के लिए सड़ी से सड़ी धोती खरीद के लाते हैं बाजार से, गमछा ऐसा जो कमर पे भी ना आवे, सुपारी छोटी से छोटी। अब सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना ब्राह्मण कराते हैं, इतनी ढेरी, इतने देवता, अब वो इतनी सी सुपारी टिकती नहीं है, क्या करे ब्राह्मण देवता बेचारे। और यदि वही सुपारी अपने खाने के लिए लानी होता, बढ़िया मोटी से मोटी, साफ से साफ, और फिर बड़ी चतुरता से जब पूजन करते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं वस्त्रोपवस्त्रार्थम समर्पयामि, वस्त्र और उपवस्त्र समर्पित करो, तो एक कलावे का टुकड़ा तोड़ करके भगवान को समर्पित करते हैं। हे भगवान, आप तो भाव के भूखे हैं, तेरा तो भाव बह रहा है, टपक रहा है भाव तो तेरा। महाराज इसी में मान लेना। अच्छा, भगवान मान भी लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। माना भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे, पर तुम्हारा भाव तो टपक रहा है। ऐसी चतुरता किस काम की? इसलिए गोस्वामी जी महाराज गा रहे रामचरितमानस में, मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर के देव माता अदिति के गर्भ में आगमन किया है। कश्यप ऋषि की पत्नी देव माता अदिति पयोव्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है, और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण आज देव माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे पर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पुत्र बनकर के जन्म लिए हैं। जय जयकार हुआ है। बोलिए वामन जी महाराज की जय। मोरे